ईरान की तरफ से बराह रास्त मिसाइल हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की धमकियां देने के बावजूद ताहाल इसराइल मखमसे का शिकार है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई के लिए इसराइल के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं और इनमें से हर एक ऑप्शन की इसराइल को कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि ईरानी क़यादत की जानिब से इसराइल को खबरदार किया गया है कि अगर इसने अब किसी किस्म की दरअंदाजी की कोशिश की तो ईरान की तरफ से सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इसराइल ईरान को किस तरह जवाब दे सकता है। इसराइली रहनुमाओं ने 3 मुमकिन तरीकों से जवाबी हमला करने का इजहार किया है। ताहम इसराइल की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई के नतीजे में इसराइल को हासिल बैनुल अक़वामी हिमायत खतरे में पड़ सकती है। ताहम इसराइल पहले ऑप्शन के तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला कर सकता है, जबकि इसराइल किसी और हाई वैल्यू हदफ के खिलाफ कार्रवाई जैसा कि कमांडरों, फौजियों या ईरान के अंदर या बाहर मकामात को निशाना, फौजी मकामात या हथियारों के डिपो या IRGC के हेडक्वार्टर पर भी हमला कर सकता है। तीसरे ऑप्शन के तौर पर इसराइल ईरान पर साइबर हमला भी कर सकता है। इस हवाले से इसराइली रहनुमाओं का कहना है कि इनके पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। नेतन्याहू की जंगी काबीना ने भी वजीर आजम से फौरी रद्द अमल का मुतालबा किया है, लेकिन माहिरीन जोर दे रहे हैं कि वो फैसले में जल्दी ना करें, क्योंकि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बराह रास्त हमले का मतलब शायद अरब रियासतों के एडहॉक इत्तेहाद का खात्मा होगा। माहिरीन का कहना है कि इसराइल का ईरान पर हमला लबनान में कायम हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ बराह रास्त तसादुम की तरफ भी खींच सकता है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की अपने करीबी रफ़क़ा और इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है कि ईरान के हमले के बाद क्या जवाबी कार्रवाई की जाए। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी एक या ज़्यादा पर अमल दरामद बारे गौर किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों की सूरत में जवाबी कार्रवाई किए जाने का ख़दशा है, क्योंकि ईरानी दिफाई निज़ाम को कसीरुल जहती निज़ाम से कम तरक्की याफ्ता समझा जाता है। इस तरह के हमले में ईरान की स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाए जाने का ख़दशा है, जिनमें पासदारान इनक़िलाब के बेसिस या जोहरी तहक़ीक़ी मराकज़ शामिल हैं। साबिक इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि इससे शहरी बुनियादी ढांचे जैसे पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने का इम्कान कम होगा और शहरियों की हलाकतों से बचने की ज़रूरत होगी। इसराइल लबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह या शाम और इराक जैसे ममालिक में ईरानी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। ख्याल किया जाता है कि इसराइल ने इससे कबल ईरान के अंदर कई खुफिया कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें इसके कई सीनियर जौहरी साइंसदानों का कत्ल भी शामिल है। अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो एक बार फिर ईरान के अंदर और बाहर ऐसी कार्रवाइयाँ किए जाने का खतरा मौजूद है। ईरान में गुज़िश्ता कई सालों के दौरान पेट्रोल स्टेशन से लेकर सनती प्लांट्स और जोहरी तनसीबात तक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुतअद्दिद साइबर हमले किए गए हैं। इसराइल की तरफ से ऐसा कोई भी हमला इंतहाई नजर आने वाले इलाकों जैसा कि तवानाई की पैदावार या परवाज की खिदमात में मुदाखलत कर सकता है। वाज़ेह रहे कि 13 अप्रैल की शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे, जिसमें इसराइली दिफाई तनसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमला 1 अप्रैल को इसराइल की दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में किया था, जिसमें ईरानी पासदारान इनक़िलाब के लीडर समेत 12 अफराद शहीद हो गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।